नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम गीत पर। और खासतौर पे इससे जुड़े कुछ विवादों की, हम्म। इस्लामी नजरिए से, जैसा कि हमें मिले कुछ दस्तावेजों में बताया गया है। हम्म। हाँ, मतलब इन सोर्सेस से ये पता चलता है कि कुछ मुसलमानों के लिए इस गीत के जो शब्द हैं या उसका भाव है वो शायद इस्लामी मान्यताओं से पूरी तरह मेल नहीं खाते हैं। और खासकर तौहीद के सिद्धांत से, जिसका मतलब है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। देखिए, हमारा इरादा यहाँ किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम तो बस इन सोर्सेज के आधार पर ये समझना चाहते हैं कि आपत्ति की वजह क्या बताई गई हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हम्म। तो सबसे पहले, गीत का मतलब है माँ तुझे सलाम। यहाँ माँ भारत माता है और सोर्सेज के मुताबिक उन्हें एक देवी के रूप में मतलब पूजा जाता है। तो इस्लामी नजरिए से इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, यहीं पर इस्लाम का वो बुनियादी सिद्धांत आता है, तौहीद। मतलब अल्लाह एक है और इबादत सिर्फ उसी की। तो इन दस्तावेजों के अनुसार इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी भी इंसान, जमीन, मूर्ति या कहिए देवी देवता को पूजना या उनके आगे झुकना मतलब सजदा करना वो मना है। कुरान में भी इस पर जोर है, जैसे सूरा अल फातिहा में आता है, हम तेरी ही इबादत करते हैं। अच्छा, तो मतलब वंदन या पूजा का भाव सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए और बात यहीं खत्म नहीं होती जैसा कि सोर्सेज में जिक्र है। हम्म। गीत के आगे के हिस्सों में भारत माता को देवी दुर्गा और लक्ष्मी के रूप में भी दिखाया गया है। ये भी है क्या? बिल्कुल, वो भी एक पॉइंट है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो सोर्सेस गीत के इतिहास की तरफ भी इशारा करते हैं। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से है। और जहां तक जानकारी है, उस उपन्यास में भारत माता को देवी मानकर पूजा जाता है। और उस समय इसे एक तरह से हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतीक की तरह भी इस्तेमाल किया गया। तो उससे वो धार्मिक जुड़ाव और गहरा हो गया ना, आप समझ रहे हैं? हम्म। तो ये सिर्फ माँ शब्द की बात नहीं है, बल्कि उनका देवी के रूप में चित्रण और फिर ये ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी, ये सब मिलकर मुद्दे को जटिल बनाते हैं। सोर्सेज में कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं के फतवों का भी जिक्र है, दारुल उलूम देवबंद जैसे। उनकी क्या राय थी इस पर? हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि कई जाने माने उलेमा ने फतवे दिए, मतलब धार्मिक राय दी, कि पूरे गीत को गाना मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें पूजा का भाव साफ है। उन्होंने ये माना कि हाँ, शायद पहली दो पंक्तियों में वो भाव उतना सीधा न लगे, लेकिन गीत का जो पूरा संदर्भ है, उसका इतिहास है, उसको देखते हुए इसे गाने से मनाही की गई है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस्लाम में देशभक्ति पर कोई रोक नहीं है, वो ठीक है, पर उसका इजहार अगर पूजा के तरीके से हो रहा है, तो वहाँ आपत्ति है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से असली आपत्ति देश प्रेम से नहीं है, बल्कि गीत में उन चीजों से है जिन्हें अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना या पूजना, मतलब वो शिर्क वाली बात बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आपत्ति की जो जड़ है, वो गीत में पूजा या वंदना का भाव होना है, जिसे इस्लामी नजरिए से शिर्क कहते हैं, और ये सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। देशभक्ति अपने आप में कोई मसला नहीं है, मसला है इजहार के तरीके पर, अगर वो पूजा जैसा है। हम्म। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इन दस्तावेजों के मुख्य बिंदु ये निकल कर आते हैं। पहला, इस्लाम में तौहीद का केंद्रीय महत्व, यानी एक अल्लाह की इबादत। दूसरा, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा ना करने का हुक्म। तीसरा, गीत में भारत माता का देवी दुर्गा और लक्ष्मी के रूप में चित्रण। चौथा, गीत का आनंद मठ उपन्यास से जुड़ा ऐतिहासिक संदर्भ। और पांचवा, इसी बुनियाद पर कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं का पूरे गीत को ना गाने का फतवा या सलाह। और जाते जाते एक विचारणीय बात, जब भी राष्ट्रीय प्रतीकों और धार्मिक भावनाओं से जुड़े ऐसे संवेदनशील मुद्दे सामने आते हैं, तो किसी भी आपत्ति के पीछे के जो धार्मिक और ऐतिहासिक कारण हैं, उन्हें गहराई से समझना शायद कितना जरूरी हो जाता है, ताकि जो भी बातचीत हो वो सही दिशा में आगे बढ़ सके।